अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो मेरी तरफ से सबसे पहले मेरे देखने वालों को जश्न आज़ादी मुबारक, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, पाकिस्तान डे। तो जितना प्यार आप लोगों को पाकिस्तान से है उतना ही प्यार हम लोगों को पाकिस्तान से है। जो लोग अपने मुल्क से दूर है, चाहे जैसे कि है कोई चीज़ आपके पास ना हो तो आपको उसकी कदर ज़्यादा होती है, तो इसी तरह हमारे साथ है कि हम लोगों को भी पाकिस्तान की बहुत कदर है, उतना ही प्यार है, उतना ही हम पाकिस्तान को याद करते हैं। हर वक्त न्यूज़ में देखते रहते हैं क्या हो रहा है पाकिस्तान में, क्या होने जा रहा है। इतना मैं पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान की न्यूज़ और पाकिस्तान के जो करंट इशू जो क्या हो रहा है पाकिस्तान में इतनी अवेयर नहीं होती थी जितना कि मैं जब से बाहर आ गई हूँ पाकिस्तान से, तो मैं ज़्यादा अटैच हो गई हूँ पाकिस्तान से। ज़ाहिर है जो चीज़ हम लोग हमारे पास ना हो हमें उसी की तरफ बढ़ते हैं, तो वही है कि पाकिस्तान को याद करते हैं। आज 14 अगस्त है, तो उसी मुनासबत से मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ अपने इमोशन शेयर करूं, अपनी फीलिंग शेयर करूं। पाकिस्तान का नाम आते ही मैं तो इमोशनल हो जाती हूं। जब भी कोई मिली नगमा सुनती हूं, कोई पाक फ़ौज का कोई भी नगमा सुनती हूं, कोई वीडियो देखती हूं, बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, मेरी आंखें भर आती हैं। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, अपनी फीलिंग शेयर कीजिए। तो मेरी तरफ से दोबारा सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, जश्न आज़ादी मुबारक। जब ये आपको ब्लॉग मिलेगा तो गुज़र चुका होगा वो मुबारक दिन, जो तमाम पाकिस्तानी मुसलमानों के लिए, तमाम पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही अजीम दिन है। चलिए तो ब्लॉग को मैं आगे बढ़ाती हूँ। तो यहाँ मेरे लंच का टाइम हो रहा है, तकरीबन 12 बज चुके हैं। तो मैं लंच रेडी करने लगी हूँ। तो सबसे आसान ऑप्शन और सबसे मज़ेदार चीज़ बनाने जा रही हूँ चिकन पुलाव, जो बन भी आसानी से जाता है और बहुत मज़े का बनता है, और हम दूसरे दिन भी बहुत मज़े से इसको खा सकते हैं। तो अभी मैंने आधा कप ऑयल डाल लिया था, और ऑयल जब गर्म हो गया है तो मैंने उसमें मीडियम कटी हुई प्याज डाल दी है। अभी जब तक प्याज ब्राउन होती है तो तब तक मैं दूसरे काम साथ साथ करती जाती हूँ। तो यहाँ मैंने 2 टमाटर ले लिए हैं, वो काट रही हूँ, और 3 सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं, वो काट रही हूँ। क्योंकि मैं लाल मिर्च कम यूज़ करूँगी, लाल मिर्च जो हमारा पाउडर होता है वो कम यूज़ करती हूँ खाने में, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि वो किस तरह की पिसी हुई है। तो इसीलिए मैं वो कोशिश करती हूँ कम से कम यूज़ करूँ। तो यहाँ मैंने 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया था। ये मैं फ्रीज़ करके रख लेती हूँ इसका पेस्ट बना के, तो जब ज़रूरत हो तो बंदा निकाल के यूज़ कर लेता है। तो कभी हम लोग जल्दी में होते हैं, इतना टाइम नहीं होता कि फ़्रेश पेस्ट बनाएं, तो इसीलिए मैं पेस्ट बना के जो हमारे आइस क्यूब होते हैं उसमें डाल के जमा लेती हूँ, और फिर जो हमारे बैग होते हैं उसमें डाल के फ्रीज़ कर देती हूँ। तो अभी जब थोड़ा सा प्याज ब्राउन हो गया है तो इसमें मैंने 2 टमाटर, सब्ज़ मिर्चें और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे, हमने ज़्यादा नहीं इसको भूनना। तो फिर बाद में हम अपना इसमें चिकन डाल देंगे। तो चिकन पुलाव बनाना भी आसान है, बहुत जल्दी बन जाता है, और आलमोस्ट सबके ही ये पसंद आ जाता है। तो अभी मैंने इसमें अपना चिकन डाल देना है। तो चिकन मैंने तकरीबन ये 1 केजी से थोड़ा कम है, तकरीबन 800 ग्राम के करीब है। तो ये अब इसमें मैंने शामिल कर दिया है, और साथ ही साथ मैं अपने बर्तन समेटती जा रही हूँ ताकि किचन मुझे बाद में साफ़ ना करना पड़े। तो मैंने जो अपना चिकन था वो अच्छे से साफ़ करके रखा हुआ था। आप भी जब भी कोई चीज़ लेके आए मार्केट से, चाहे वो सब्जियां हों, फल हों, तो आते ही उसको अच्छे से वॉश कर लें। पता नहीं हम उसके साथ क्या लेके आते हैं। ज़ाहिर है कई लोगों के हाथ लगे होते हैं और पता नहीं किस किस जगह से ये सारी चीज़ें आती हैं, तो हमें साफ़ कर लेना चाहिए ताकि जो भी वायरस और बैक्टीरिया हो वो अच्छे से धुल जाएं। तो यहाँ पे मैंने इसमें खड़े मसाले शामिल कर दिए हैं। खड़े मसाले में मैंने दालचीनी ली थी, और थोड़ी सी कुटी हुई जो हमारी लाल मिर्च होती है खुश्क, वो शामिल की है। गरम मसाला था, थोड़ी सी लौंग थी, और साथ में एक जावित्री का फूल था। और अभी इसमें मैं काली मिर्च शामिल कर रही हूँ।
क्योंकि मैं लाल मिर्च बहुत कम यूज़ करती हूँ पिसी हुई खानों में, तो इसीलिए काली मिर्च और सब्ज़ मिर्च ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। हमने इसको अब बहुत अच्छे से भून लेना है। सारा काम यही है कि हम गोश्त को बहुत अच्छे से भून लें। कोई भी गोश्त हो चाहे तो कच्चा बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, अच्छे से पका हुआ होगा तो ही हमारा ये चावल भी मज़े के बनेंगे और चिकन भी खाने के काबिल होगा और स्मेल भी नहीं आएगी इसमें से। तो अभी मैंने इसमें 2 खाने के चम्मच बिरयानी मसाले के शामिल किए हैं। अगर पैकेट का आपके पास है तो वो शामिल कर दें, अदरवाइज़ अगर घर का बना हुआ है तो बहुत ही अच्छी बात है, तो वो शामिल करें। तो हमने अब इसको बहुत अच्छे से बुनाई इसकी करनी है। अगर आपके साथ मसला है कि आपके गोश्त में से स्मेल आती है या इस तरह का, तो आप अदरक लहसुन का पेस्ट ज़्यादा शामिल कर लें तो आपके गोश्त में से स्मेल नहीं आएगी। या अब जब धोते हैं गोश्त को तो उसको थोड़ा सा सिरका शामिल कर लें, जिस पानी से आप वॉश करते हैं अपने गोश्त को। यहाँ पे जब तक हमारी चिकन गल के रेडी होती है तो साथ ही मैं सैलड तैयार कर लेती हूँ। सैलड तो बहुत मज़े का लगता है लंच में, और राइस के साथ तो रायता हो और सैलड हो दोपहर में तो बहुत मज़ा आ जाता है। और वैसे भी हम लोगों को सैलड और फ्रूट अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, क्योंकि हर तरह के फ्रूट हमें खाने चाहिए, हर तरह की सब्जियाँ। ये ना हो कि गोश्त है तो गोश्त ही खाते रहें, बल्कि हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। तो यहाँ मैं 2 कप चावल के ऑलरेडी भिगो के रख चुकी हूँ, आप लोग देख रहे होंगे। तो अब हम इसके बुनाई के साथ जो इसमें हम पानी शामिल करेंगे तो वो 4 कप पानी शामिल करेंगे। तो ये देखिए कितने अच्छे से हमारा चिकन गल चुका है, और मसाला भी देखिए कितना मज़े का बना है। तो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ मैंने कौन से 2 कप लिए हैं। ये 2 कप मैंने लिए थे चावलों के, और वो मैंने भिगो के साइड पे रख दिए हैं। और अब इसमें मैं 4 कप वही पानी के शामिल कर दूँगी। तो ये देखिए पानी शामिल हो गया है इसमें। अब हम पानी को बॉयल होने देते हैं। तो मैंने कवर कर दिया है, पानी जब तक बॉयल होता है जो मेरा सैलड रह गया है वो मैं अच्छे से जल्दी जल्दी काट लेती हूँ, ताकि साथ साथ ही सारे काम निपटाती जाऊँ। अभी मेरा बेटा सो रहा है तो मुझे यही है कि जल्दी जल्दी उसके उठने से पहले ये काम निपटा लूँ। अगर वो जाग गया तो फिर मेरे सारे काम रुक जाते हैं। तो मेरे हस्बैंड भी आने वाले हैं, तो उनके आने से पहले पहले सारे काम निपटा लूँ तो मेरे लिए भी ज़्यादा अच्छा है, और मैं अपने बेबी को भी टाइम दे पाऊँगी। देखिए सैलड हो गया रेडी, और मैंने धनिया पुदीने की फ्रीज़ किया हुआ पेस्ट है जो निकाल लिया है, तो उसका मैं रायता बनाऊंगी। और यहाँ मेरा पानी हो गया है, देखिए बॉयल होना स्टार्ट। तो इसमें मैं अब राइस शामिल कर दूंगी। मुझे तो राइस बहुत अच्छे लगते हैं, चाहे किसी भी शक्ल में हो, चाहे कि मटर पुलाव हो, बिरयानी हो या बॉयल्ड राइस हो दाल के साथ। मुझे तो हर तरह राइस बहुत पसंद है। अगर आप लोगों को भी पसंद है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगेगा। और ये वाला जो चिकन पुलाव है ये तो बहुत मज़े का बनता है। तकरीबन 35-40 मिनट में ये बन के रेडी हो जाता है, और चटपट बन जाता है और चटपट ही ख़त्म हो जाता है। ये देखिए मैंने मेल्ट कर लिया है अपनी चटनी को। तो इसमें मैं दही डाल के रख दूँगी रायते के लिए। तो अभी हमने इसको, जो हमारा पानी मैंने डाला है चावलों में, पकने देना है। जब ये बिल्कुल सही बुलबुलों के साथ पकना शुरू होगा ना तो फिर हमने इसको कवर करना है। अभी हमने इसको बिल्कुल कवर नहीं करना, इसको हम पकने देते हैं और अच्छे से हिला लेते हैं। यहाँ पे आप इसमें अपना नमक टेस्ट कर सकते हैं कि सही है या नहीं। और साथ ही मैं जल्दी जल्दी सफाई करती जा रही हूँ। यहाँ ना मैंने 1.5 टेबल स्पून नमक का डाला था, और मैंने इसमें थोड़ा सा सिरका भी शामिल किया था। तो अब देखें ये पक रहा है, तो इसको हमने कवर करके ना मीडियम फ्लेम पे पका लेना है। तो यहाँ इसको तकरीबन ना 7 मिनट हो गए थे पकते हुए। तो ये देखिए इसका पानी आलमोस्ट सारा ड्राई हो गया है। तो हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, और फिर हमने इसको कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे दम पे लगा देना है। तो बहुत मज़े के चावल तकरीबन 45 मिनट में रेडी हो जाते हैं ये। तो ये देखिए चावल बिल्कुल रेडी हो गए हैं। तो मैंने डिश आउट कर लिए हैं, आप देख सकते हैं कितने मज़े के बने हैं और कलर कितना अच्छा आया है। तो अभी मैं इसे डाइनिंग टेबल पे लगा देती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ऑलरेडी आ गए हैं तो उनको भूख लगी हुई है। तो ये देखिए मैंने दही का रायता बना लिया था,
इसमें मैंने कुछ नहीं डाला था, सिर्फ जो हमारा सब्ज़ धनिए का और पुदीने का पेस्ट था, जो मैं टिक्कियाँ बना के फ्रीज़ कर लेती हूँ और जब ज़रूरत हो निकाल लेती हूँ, तो उसमें उस टिक्कियों में मैंने दही शामिल कर दिया था। तो और साथ में चावल हो गए हैं, पुलाव और साथ में सैलड। ये हमारा छोटा सा लंच है। तो अभी हम अपना लंच एंजॉय करते हैं। तो ये जो मेरा डाइनिंग टेबल है ये बिल्कुल विंडो के साथ है, तो विंडो का जो बाहर का सारा व्यू है वो नज़र आता है। तो आप मज़े से मज़ेदार सा खाना भी इंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे बैठ के, और साथ साथ बाहर का व्यू भी देख सकते हैं। तो मेरी तरफ से फिर से सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो इसी मुनासबत से मैं केक बना रही हूँ। तो मैं अप्स एंड साइड डाउन केक बना रही हूँ, जो बहुत मज़े का बनता है और थोड़े से इंग्रेडिएंट में बहुत मज़े का केक बन के रेडी हो जाता है। तो इसकी जो रेसिपी है मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी। तो यहाँ मैं रेसिपी डिटेल के साथ नहीं शेयर कर रही, बस अपना जो केक है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये किस तरह का बना था और हम लोगों ने इंडिपेंडेंस डे के लिए क्या बनाया था। तो ये देखिए मेरा केक बिल्कुल हो गया है रेडी। तो लंच भी हमने कर लिया था, तो अब मीठा तो बनता ही था, तो अभी हम मीठा खा के बाहर जाएंगे। तो ये देखिए तकरीबन यहाँ पे अभी शाम हो रही है, तो हमने थोड़ी सी वॉक की है। तो अभी मेरे हस्बैंड का मूड था फ़िश खाने का, तो डिनर के लिए। तो अभी हम थोड़ी सी लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे और फिर बाद में फ़िश लेके वापस आएंगे। तो चलिए आप भी मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव एंजॉय करें और मेरे साथ बातें करें। मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा था, इतनी ज़्यादा बारिश हुई, लेकिन अभी बारिश तो रुक गई है, लेकिन बादल देखें कितने प्यारे हैं। और ऐसे मौसम में बंदा कुछ अच्छा खाए तो ज़ाहिर है कुछ बंदे का क्रिस्पी सा कुछ मज़ेदार सा खाने का दिल करता है। तो इसी मुनासबत से मैंने लंच में पुलाव बना लिया था। तो अभी मुझे तो ज़्यादा भूख नहीं थी, तो मैंने तो अपने लिए फ़्राइज़ ऑर्डर किए हैं और मेरे हस्बैंड ने बर्गर ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है, क्योंकि कोरोना होने की वजह से आलमोस्ट जितने भी रेस्टोरेंट हैं उनके जो सिटिंग एरिया है उन्होंने बंद कर दिए हैं। हम सिर्फ ऑर्डर कर सकते हैं या डिलीवर करवा सकते हैं फ़ूड। तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, तो इसलिए हमने ऑर्डर कर दिया और ख़ुद पिकअप कर लेंगे, क्योंकि इस बहाने हम बाहर भी निकल आएंगे और मेरा बेटा भी बाहर देख के बड़ा इंजॉय करता है। तो यहाँ हल्की फुल्की बारिश हो रही थी, इसलिए हम ज़्यादा बाहर तो नहीं निकले, घूमे फिरे तो नहीं, सिर्फ गाड़ी में ही रहे। और इस तरह हमने अपना इंडिपेंडेंस डे इंजॉय किया। हमारे पास पाकिस्तानी झंडे तो और ग्रीन शर्ट तो नहीं, लेकिन हमारा दिल फिर भी पाकिस्तानी है। चाहे हम पाकिस्तान से जितनी मर्ज़ी दूर चले जाएं, दुनिया के किसी और कोने में चले जाएं, लेकिन जो मोहब्बत जो इमोशन जो फीलिंग हम लोगों को अपने मुल्क से है, अपने पाकिस्तान से है, वो किसी भी चीज़ से नहीं हो सकती। तो मैं तो ऑल द टाइम पाकिस्तान के टच में रहती हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली आलमोस्ट मेरी मदर साइड सारे पाकिस्तान में ही हैं। मेरे इन लॉज़ यहाँ हैं, लेकिन मेरा हाफ़ फैमिली यानी मेरी जो फैमिली है वो तो पाकिस्तान में है। मैं तो ऑल द टाइम पाकिस्तान के टच में हूँ। और यहाँ पे हम तकरीबन पहुँच चुके हैं, यहाँ से मेरे हस्बैंड ने फ़िश लेनी है। ये देखिए ये जहाँ पे छोटी छोटी शॉप हैं, ये बहुत ज़्यादा बड़ी मार्केट नहीं है, क्योंकि ये एक साइड पे छोटा सा टाउन है जहाँ से हम फ़िश पिक करने आए हैं। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी ये छोटी सी जगह शेयर कर दूँ। ये देखिए ये श्रिम्प शैक है, यहाँ बहुत ही अच्छी किस्म की फ़िश और फ़िश बर्गर मिलते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने तो फ़िश बर्गर ऑर्डर किया है, मैं वो भी आपको दिखा दूँगी। यहाँ पे बारिश फिर स्टार्ट हो चुकी है, तकरीबन आलमोस्ट सुबह से ही बारिश हो रही है। तो जब से कोरोना वायरस आया है तब से तो तकरीबन जितने भी रेस्टोरेंट हैं, जो भी स्टोर हैं, वहाँ पे जो सिटिंग एरिया है उन्होंने बंद कर दिए हैं। सिर्फ वो ऑर्डर पिकअप देते हैं या फिर डिलीवर करते हैं फूड। तो यहाँ भी जो सिटिंग एरिया है तो उन्होंने ऑलरेडी बंद कर दिया था। तो आप भी मेरे साथ ये छोटी सी जगह देखें और इन्जॉय करें।
यहाँ पे अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। हमने अपना ऑर्डर किया हुआ फ़ूड पिकअप कर लिया है, जिसमें मेरे हस्बैंड का बर्गर और मेरे फ्राइज़ हैं। तो हम अपना फूड इंजॉय करते हैं। तो आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ, और मुझे कमेंट बॉक्स में फ़ीडबैक ज़रूर दें। तो अभी मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, नए व्लॉग में मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।